हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में अत्यंत एवं दुर्लभ जानकारी मैं आपको प्रदान करने जा रहा हूं, जो कि मेरे अनुभव में से कुछ अंश जानकारी स्वरूप तोहफे के रूप में उपहार स्वरूप आपको भेंट कर रहा हूं। तो भेंट को स्वीकारिए, धारण कीजिए, अपनाइए। आपके जीवन में स्थिरता आएगी और स्थिरता समाप्त होगी, जटिलताओं से मुक्ति मिलेगी, उलझनों को सुलझा दोगे, सारे भ्रम तोड़ दोगे, मति भ्रम दूर होगा, कोई छल छलावा आपके साथ कर नहीं सकेगा, कोई बेवकूफ नहीं बना सकेगा। जीवन में अग्रिम रहोगे, अग्रसर रहोगे सहज रूप से। चलिए, इस वीडियो को स्किप नहीं करना। स्किप किया तो आप ही का घाटा है, मेरा क्या जाता है। आपने एक मशहूर डायलॉग सुना होगा, वर्तमान में जियो, आज में जियो, प्रेजेंट मोमेंट में जियो, अब में जियो। लेकिन मैं तो समझ ही नहीं पाता कि ये आज है क्या, क्योंकि मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई, कारनामा हो गया पास्ट में। मैं तो उसको लेके घबराता रहता हूँ। फिर एक बंदा आता है, वो मुझे डायलॉग मारता है, कल जो हुआ हुआ छोड़, अब पछताए क्या हो, है ना। लेकिन मैं कैसे समझूं इसको? पछताना ना पछताना तो एक अलग फैक्टर है, बट मेरे से जो गड़बड़ हुई है उसका रिजल्ट जो फ्यूचर में प्रेजेंट में मुझे मिलेगा, उसको कैसे झेलूं, वो कैसे समझूं। उसके बाद फ्यूचर को लेकर भी मैं घबराता रहता हूँ, भविष्य को लेकर। मेरी टांग ना टूट जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, डेथ ना हो जाए, अनएक्सपेक्टेड डेथ ना हो जाए, बॉस नौकरी से ना निकाल दे, पैसे की आवाजाही रुक जाए, मेरा कोई दुश्मन खड़ा हो जाए, कोई गोली ना मार दे। 100 तरीके की इतनी सारी बातें लेकर मैं फंसा रहता हूँ। साथ में फिर मैं ये भी देखता हूँ अपने परिवार को देखकर कि ये फ्यूचर पास्ट को लेकर भी लड़ते रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। सास की कहानी है ना, ननद की कहानी, बुआ ने ये किया, फूफा ने ये किया, मामा ने ये किया, मामी ने ये किया। इतनी सारी गड़बड़ों में हम इतना सारा रहते हैं, और फिर प्रेजेंट में कैसे आ जाएं। चलिए, बहुत ही सहज है, सरल है, आइए समझते हैं। देखिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, टेंसेस नहीं सीख रहे हैं हम, इसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये टाइम फैक्टर है क्या, हम क्या हैं, ये बॉडी क्या है, मैं क्या हूं, कैसे समझेंगे। देखिए, पास्ट को भूत बोलते हैं। भूत मतलब कि जो बीत गया। प्रेजेंट जो वर्तमान है, जो अभी में है। जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हो ना मेरा, तो आप प्रेजेंट में हो। लेकिन ये ध्यान रखना, जो ये मैंने वीडियो बनाया है वो पास्ट में बना चुका हूं, तो ध्यान रखना। अब देखिए, फ्यूचर, फ्यूचर को भविष्य बोलते हैं। आने वाला कल, आने वाली घटना, आने वाला समय, आने वाला इवेंट, आने वाला दिन। मुझे नहीं पता आएगा नहीं आएगा, है ना, अगले दिन मैं देखूंगा नहीं देखूंगा, लेकिन ये मेरी माइंड के अंदर है, तो ये होता है भविष्य। अब देखिए कि पास्ट को यस्टरडे बोलते हैं इंग्लिश में, यानी जो बीत गया, जो गुजर गया, गुजर गया तो कल। टुडे को आज बोलते हैं, जो वर्तमान होता है, अभी, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो अभी में। फ्यूचर को टुमारो बोलते हैं, कल। अब ये भी कल है पास्ट की तरह, तो पास्ट और टुमारो दोनों ही कल हैं। अब देखो, और थोड़ा सा डीप समझाता हूं। ये कह रहा है टू और डे। डे का मतलब दिन, दिन यानी दिया। जब दिया प्रज्वलित होता है तो रोशनी फैलती है। इस सूर्यमंडल का इतना बड़ा दिया सूर्य है, सूर्य को दी से दिन बोला, दिन से दिनकर बोला, तो वो हमारे सूर्यमंडल का सबसे बड़ा दीवा है, दिया है, इसलिए उसका नाम दिनकर है। चलिए, टुडे का मतलब अब में, टू का मतलब ऑन होता है, ऐसे ही इस टू का मतलब भी ऑन, ऑन मोरो। कह रहा है कल पर, यानी कल होता है। मोरो का मतलब यानी आज से अगला आने वाला क्षण भविष्य कहलाता है। टुमारो कहलाता है अगला दिन या अगली रात, टुमारो कहलाएगी। अब देखिए, कल, आज, कल। अब हमने डायलॉग एक और सुना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये भी यही बोल रहा है कि प्रेजेंट में करो। इसको कैसे समझे हम? ठीक है। फिर बोलते हैं दूसरा डायलॉग कि कल तो होता ही नहीं है, आज ही आज होता है। फिर मुझे उलझा दिया कि कल भी नहीं होता, आज ही आज होता है, तो मैं इस आज पर कैसे आ जाऊं। चलिए, आइए समझते हैं। देखिए, आपने समझा होगा किसी भी भाषा को सीखने के लिए टेंसेस सीखने पड़ते हैं। अब टेंसेस है क्या? टाइम फैक्टर सीखना पड़ता है, बीता हुआ, है ना, वर्तमान और भविष्य के बारे में। तो तीनों मिलकर त्रिदेव का कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अब देखिए, टेंसेस को काल बोलते हैं। काल का मतलब समय होता है, समय का मतलब इंग्लिश में टाइम होता है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि काल ही समय है। बोलता है ना कि मैं ही काल हूं, तो महाकाल आएगा, है ना, यानी कि मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो काल है ये समय है। क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। क्या ये है या नहीं है? ये हमारा बनाया हुआ है शारीरिक रूप से। जब तक ये शरीर है तब तक आपके लिए समय, क्योंकि आपने सीखा, एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हैं? क्योंकि आपने सीखा।
लेकिन जब आप छोटे थे आपको नहीं पता था कि ये समय एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्योंकि ये एक कैलकुलेशन है। बॉडी जब तक रहती है जीवन से मृत्यु तक, तब तक का हमने कैलकुलेशन स्थापित किया है, जो कि एक्चुअल में बाहर भी एग्जिस्ट करता है और हमारे शरीर के अंदर भी। जब तक ये शरीर चल रहा है, जब तक ये काम का है, तब तक सोल बैठी हुई है। इसके बाद ये यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, तो तब तक शरीर काम करेगा। अब देखिए, मैंने आपको बोला कल कल करके मैंने इतने सारे अपने साथ डर बांध लिए, तो टाइम ही डर है। टाइम इज द फियर। ध्यान रखना है कि मुझे डर क्यों लगता है। मुझे सारा मोटा मोटा डर तो मृत्यु से ही लगता है ना। अगर मैं मोटा मोटा देखूं कि जब भी कुछ होगा आप परेशान होंगे या कुछ भी होना होगा ना, अचानक से आप खुद में ही पाएंगे अपने आप को कि भागेंगे बचने के लिए, ठीक है, बच नहीं पाएंगे उस चीज से, लेकिन आप भागते हैं। तब आप सबको छोड़ देंगे, सारी मोह माया छोड़ देंगे, सबसे बचने की कोशिश करेंगे एकदम से। तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। तो ये फियर है, लेकिन ये भी एग्जिस्ट नहीं करता अगर आप इससे परे निकल जाएं। चलिए कैसे समझेंगे इसको। देखिए, आप सोते हैं, है ना, अब आप स्लीपिंग स्टेट में हैं, ये सो रहे हैं आप, ठीक है, यू आर एस्लीप, यानी स्लीप कर रहे हैं। देखिए, स्लीप करते हुए जब आप सो रहे हैं तो आपकी हृदय गति, जिसको जीवन रेखा बोलते हैं, लाइफ लाइन बोलते हैं, वो कैसे चलती है। देखिए ऐसे चल रही है अभी, है ना, सोते हुए आपको नहीं पता, लेकिन वो चल रही है अपने आप में, वो रुकी हुई नहीं है, बट बराबर सी चल रही है। फिर आप चलते चलते उठे, उठने के बाद ये थोड़ी सी पोलराइज हुई, यानी कि पीक गया, और थोड़ी सी और ज्यादा डीपोलराइज हुई, यानी अब ये थोड़ी और गति से चलेगी। फिर आप खड़े हो गए, तो खड़े होने पे और थोड़ा पोलराइजेशन मिला, फिर डीपोलराइजेशन मिला उसको और भी अत्यधिक, ऐसे करके फिर आप भागे, भागने में और भी पीक गया, फिर ये चल रहा है ऐसे ऐसे। फिर आप दिनचर्या के अपने काम कर रहे हैं, करते 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 फिर आप दिन में कहीं ना कहीं, है ना, शाम के वक्त तक थक जाएंगे। फिर आप बैठेंगे ऐसे, रात को खाना खा पी कर नहा धोकर फिर से सो जाएंगे, और उसके बाद ये हृदय गति फिर से नॉर्मल स्टेट पर आ जाएगी। फिर ये अगले दिन ऐसे ही बैठेंगे, फिर ये स्टार्ट होगी और ये ऐसे ही चलती जाएगी। अंत में जब ये शरीर छोड़ रहे होंगे तो शरीर क्या दिखाएगा, डेड रिस्पॉन्स दिखाएगा अंत में, बिल्कुल, जो कि स्ट्रेट लाइन होगा, स्टैग्नेट फेज होगा, इसको डेड लाइन बोलते हैं। तो यहीं पर बोलते हैं हम कि ये शरीर मृत हो गया है, यानी ये बाय बाय कर गया है। लेकिन अब आप इसमें बात को समझिए कि ये जो जीवन रेखा है, क्या ये रुकेगी आपके सोते हुए? नहीं रुकेगी। उठते बैठते खाते पीते रुकेगी? नहीं रुकने वाली, ये पूरे जीवन चलती है। तो ध्यान रखना है कि आप आज में ही सोते हो, आज में ही उठते हो, आज में ही कार्य दैनिक क्रियाकलाप इतने सारे करते हो, है ना, नहाते धोते खाते पीते हो, उसके बाद फिर से सोते हो, तो आज में ही सो रहे हो, क्योंकि ये तो रुकी नहीं। यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ऑटोनोमस मोड पे ये आपको हैंडल कर रहा है। तो ध्यान रखना है आपको, आज ही आज होता है, पास्ट नहीं होता है। लेकिन अब इसको समझो कि ये पास्ट एक्चुअल में है क्या। देखो यहाँ पर मैंने कुछ बनाया है, इसको समझिए। ये आप हो, अब आप ये जो ऐसे मैंने बादल बनाया है, इसका मतलब है मेमोरी, यानी याददाश्त। अब मेमोरी बच्चे की नहीं होती, बच्चा अनकंडीशनल माइंड का होता है। 2 साल के बच्चों को कुछ भी याद नहीं रहता, 1 साल के बच्चों को कुछ भी याद नहीं रहता। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेज में अगर आप अपनी सोल को इतना अंडरस्टैंड कर चुके हो कि उसकी रिकॉर्डिंग को आप रीड कर सकते हो, तो आप उस अवस्था में भी याद रख सकते हो। लेकिन क्योंकि सोल्स का अलग अलग लेवल है, हर कोई सोल उस लेवल की नहीं होती है, तो वहां तक भी नहीं समझती है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देखिए, आपको मोटी मोटी अब वाली समझनी है, जो जिस फेज में आप अब हो, बड़े हो आप, इसलिए देखिए आपकी मेमोरी विकसित हो चुकी है। देखिए कैसे काम करती है। ये कार जा रही है, ये साइकिल आ रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, पक्षी हैं बहुत सारे कार में। अब देखिए, मैं कार को जाते हुए देख रहा हूं, मैं इसको रिकॉर्ड भी कर सकता हूं, नहीं भी कर सकता। अगर मैं इस पर ध्यान नहीं देता, यानी बेहोश रहता हूं, अपने में लीन रहता हूं, तो ये कार निकल जाएगी, मुझे याद भी नहीं होगी, क्योंकि मेरे ब्रेन ने इसको अटैच नहीं किया, फिक्स नहीं किया, राइट नहीं किया मेरी मेमोरी पर। लेकिन अब मैंने अगर फोकस किया, कार का रंग, ये व्यक्ति मेरा जान पहचान का है या नहीं, कैसा भी हो, उसने क्या कलर पहना है, सब कुछ, कार मेरी फेवरेट है या नहीं, ब्रांड उसका, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, उस फ्रेम को रजिस्टर कर लिया, दैट बिकम्स द मेमोरी। अब देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए ये कार जब जा रही है तो इस बंदे का अपना जीवन है,
ये बंदा अपने जीवन में अभी अग्रसर है, इसके लिए प्रेजेंट ही चल रहा है। ये अपने घर पे जाएगा, हाथ मुंह धोएगा, खाएगा पिएगा, नहाएगा धोएगा, उठेगा बैठेगा, है ना, लेटेगा उठेगा, फिर यही सब क्रियाकलाप करता रहेगा। लेकिन अगर इसी मोमेंट पे देखूं, ये तो अभी चल रहा है, लेकिन हाथों हाथ आपके लिए गुजर चुका है। गुजर चुका तो डेट बिकम्स द पास्ट। पास्ट अब आपकी मेमोरी में है, ना कि ये वैसे एग्जिस्ट करता। तो ये फ्रेम रिकॉर्ड हो चुका है बस आपकी मेमोरी के अंदर। तो पास्ट सिर्फ इतना है, कंटिन्यूअस हर चीज जो आ रही है हमारा ब्रेन इसको रिकॉर्ड कर रहा है और वो पास्ट बन रहा है। अब देखो, इस पास्ट को जब हम खंगालना चाहें, जो जो इंसिडेंट हमने फोकस करके रिकॉर्ड किए होंगे उसको हम वापस से दोहरा सकते हैं। तो वो रिकॉर्ड कंट्रोल भी हमारे हाथ में है। अब देखो कैसे कि आप दफ्तर से घर पर आ रहे थे, एक स्पेशल इवेंट हुआ, वही याद होगा आपको, क्योंकि वहीं पर ध्यान दोगे। जिस वक्त ध्यान दोगे तभी याद होता है। कैसे? आते हुए एक्सीडेंट देखा, आते हुए लड़ाई हो गई बॉस से, तो ये स्पेशल इवेंट है, आप एकदम से रिकॉर्ड कर जाएंगे, क्योंकि एक्सीडेंट ऑर्डिनरी केस नहीं है, ये हर वक्त नहीं होता है। आपके सामने अचानक से हुआ तो आपकी अटेंशन क्रिएट हुई कि बहुत ही समझ लो आपातकालीन स्थिति है, तो अटेंटिवली आपने फोकस किया, रिकॉर्ड कर लिया, इस बंदे को चोट लगी है, कहीं ये मेरा परिजन ना हो। क्राउड देखा, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, उसकी गाड़ी टूट गई, दूसरे गाड़ी को क्षति हुई, आपस में लड़ भी रहे हैं, पुलिस भी आई, ये सारा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर लिया आपने। ठीक है, अब ये यूजफुल भी हो सकता है और बेकार भी हो सकता है। यूजफुल कैसे? मान लीजिए आप गवाह बनकर पेश हो गए, जानकारी स्वरूप आपने वो इंफॉर्मेशन इंसिडेंट की अपने अंदर से वापस रिकॉर्ड को दोहराया और बता दिया, तो ये पुलिस के या फिर उनके परिजनों के जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके काम आ सकती है। लेकिन अगर आपका इसमें कोई भी सम्मेलन था ही नहीं, मतलब सम्मिलित होना ही नहीं था, तो ये जानकारी आपके लिए डेड मेमोरी है। डेड मीन्स पास्ट, तो पास्ट हमेशा डेड ही होता है, जो कि मेमोरी स्वरूप रिकॉर्डेड होता है, जो कि करोड़ों लोग समझते नहीं है और अपनी फैमिली में लड़ते झगड़ते रहते हैं कि उसने ये किया वो किया, क्योंकि जो हुआ जो किया वो तो हो चुका। अब पे कहाँ फोकस है? आपका फोकस तो वापस पास्ट पर है। तो जब वापस पास्ट में हो, आप खोए हुए हो, तो देखिए शरीर का टाइमर तो चले जा रहा है। मैं समझाता हूं, देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि आप तो चल ही रहे हो, ऐसे आपका शरीर चल रहा है, लेकिन आपका दिमाग कंसंट्रेटेड है किसके ऊपर? पास्ट के ऊपर। तो आप तो आगे जा रहे हो, मेमोरी पीछे लेकर जा रही है, तो अल्टीमेटली ये ड्रैग होकर कट करके इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा आपके जीवन का, जो कि निल है, नो आउटपुट, आप जीवन खो देते हो। इसलिए बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट में आने को। तो प्रेजेंट मोमेंट आपको समझ में आया होगा। यहाँ से एक और बार समझते हैं। देखिए ये साइकिल है, अगर मैं साइकिल पर फोकस करना चाहूं तो मुझे बंदा याद हो जाएगा। मान लीजिए कि ये मेरा दोस्त है, साइकिल से गुजर रहा था, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो ये निकल जाता, ना मेरा ब्रेन रिकॉर्ड करता। लेकिन मैंने इसको रोक लिया, पहचान लिया कि रुक, तू तो बहुत सालों बाद मिला है। अब मैंने इससे बातचीत करनी चालू की, अपने घर पर आके बताई कि आज मेरा दोस्त मिला था। तो जब आप बता रहे होंगे ना, तो सारा का सारा उस पास्ट इवेंट जो गुजरा हुआ है उसमें से रिकॉर्डिंग को रिपीट करके, रिवाइंड करके बता रहे होंगे। ऐसे ही आपका दोस्त बता रहा होगा, लेकिन बता कौन से मौके पे रहे होगे? आप हमेशा प्रेजेंट में बता रहे होगे, है ना। लेकिन जो भी इवेंट जा चुका वो सब मेमोरी के अंदर रजिस्टर्ड है और इसी में से ही वापस निकाल के बता रहे हो, सबका सब प्रेजेंट में। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि पास्ट होता ही नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए पक्षी हैं, पक्षी आपने देखे, पक्षी कुछ हलचल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, दाना चुग रहे हैं, तो अगर आप ध्यान पूर्वक देखना चाहें तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अब समझिए फ्यूचर को। देखिए जैसे मैंने ये बोला ना, फ्यूचर भी तो सेम ही है, फ्यूचर आने वाला इवेंट है। अब आने वाले इवेंट का मुझे पता ही नहीं क्या आएगा। अब मैं चल रहा हूं, देखिए जितना भी अभी मैं बोलने वाला हूं ना, वो आपके लिए फ्यूचर होगा। जब आप वीडियो के एंड पे बैठे होंगे वही पास्ट बन चुका होगा। तो बात समझने योग्य है क्या कि जब मैं बोल रहा हूं तो ये प्रेजेंट में बोल रहा हूं, हाथों हाथ अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो हाथों हाथ इट्स बीइंग रिकॉर्डेड इन योर मेमोरी, आपकी याददाश्त में सेव हो रहा है मेरा ऑडियो। ये आप अगर रिपीट करना चाहोगे तो मेरी प्रतिध्वनि आपके अंदर गूंजेगी उस वक्त। ऐसे ही अब जब फ्यूचर है, भविष्य है, आने वाली चीज है कोई, ठीक है, तो आने वाली मेरी बातें हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाला हूं, ये आप भी नहीं जान सकते कि अभी मैं क्या बोलने वाला हूं, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूं वो मैं बोल गया और ये भी हाथों हाथ पास्ट बन गया। सोचो, बन गया नहीं बन गया पास्ट? देखिए
फ्यूचर भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी पास्ट में जा रहा है। तो सिर्फ प्रेजेंट ही प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है और इसमें भी ट्रैवल कर रहे हैं। ध्यान रखना है कि आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि ये क्षण प्रेजेंट है, ऐसे नहीं। जैसे ही बोलोगे घड़ी की सुई टिक अगली चले गई, टिक अगली चले गई, ऐसे ही ध्यान रखना कि कंटिन्यूस ऐसे ट्रैवल कर रहा है टाइम आपके शरीर का। आपको ध्यान रखना है, आपने अगर यहाँ पर रोका और बोला कि ये प्रेजेंट है तो ये आगे निकल गया, ये प्रेजेंट है तो ये भी आगे निकल गया, तो प्रेजेंट भी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आप एग्जिस्ट करते हो शरीर रूपी प्रेजेंट में। ये चीज आपको समझ जानी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एक चीज और देख लो कि जो समय है, मैंने आपको बोला था टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, तो डे और नाइट होते हैं। तो ध्यान रखना है डे और नाइट सिर्फ पृथ्वी पे होते हैं, ब्रह्मांड में नहीं होते। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नीला गगन अंबर आसमान मुझे दिख रहा है तो ये पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। नहीं, ये जो नीला अपीयर हो रहा है ये बेसिकली सूरज की रोशनी से गैस परिवर्तित होकर आपको ब्लू शेड दे रही है। बट बेसिकली ब्रह्मांड तो अंधकार में ही है, इसी अंधकार में रोशनी भी है। तो रोशनी ना अंधकार से भिन्न है, ना अंधकार रोशनी से भिन्न है, दोनों एक दूसरे पूरक हैं, है ना, संपूरक भी हैं। तो आपको इस चीज को समझना है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं ये। चलिए, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। डे नाइट पृथ्वी पे होते हैं, एक बार दिन होता है 12 घंटे का, एक बार नाइट होती है 12 घंटे की, मान लेते हैं मोटी मोटी, तो दोनों मिलके 24 घंटे हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा, इसके बाद दिन, महीने, साल, कैलेंडर, ये सब हमने विकसित किया है समझने के लिए कि जन्म प्रमाण पत्र आपको कब देना है, मृत्यु प्रमाण पत्र आपको कब देना है। उसके बाद तो आपको पता नहीं होगा कि आप जिंदा हैं, मर गए, लेकिन जिस वक्त आप सोल को समझ जाएंगे उस वक्त आप समझ जाएंगे कि हम एग्जिस्ट करते हैं और कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ब्रह्मांड में हम बहुत बड़े क्रिएचर हैं सूक्ष्म लेवल पर। इसके ऊपर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा कभी आने वाले समय में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बातें मेरी कुछ कुछ समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई, वीडियो स्टॉप करके दोबारा से रिपीट करना है, वही काम करना है। कुछ अटकल दुविधा परेशानी आध्यात्म से रिलेटेड, अपनी आत्मा से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, अटकल परेशानी दुविधा हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा, जवाब दूंगा। उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एनालिसिस करके उसको धारण कर सकते हैं। चलिए अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।